हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे डायरेक्शंस गिवन है हमें। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. Assertion is correct, reason is correct. Reason is a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is correct. Reason is not a correct explanation for assertion. Assertion is correct, reason is incorrect. Assertion is incorrect, reason is correct. और assertion यहाँ पे क्या गिवन है, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर एट अ नॉर्मल टेम्परेचर. और रीजन क्या गिवन है, एट हाई एल्टीट्यूड्स डाई नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हम बात करें डाई नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन होती है वो इनएक्टिव गैस होती है. जैसे जो डाई नाइट्रोजन होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और इन तीन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है. मतलब ये जो बॉन्ड्स होते हैं डाई नाइट्रोजन में, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं. जैसे अगर हम बात करें डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन की, तो होते तो दोनों एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे रिएक्ट नहीं करते. डू नॉट रिएक्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर्स. मतलब नॉर्मल टेम्परेचर्स पे ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो हाईली एंडोथर्मिक होती हैं. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है इनकी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, क्योंकि जो डाई नाइट्रोजन में बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए. लेकिन क्या होता है, जब हाई एल्टीट्यूड्स पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इनकी रिएक्शन को प्रोसीड करवाती है. और ये क्या करते हैं, कंबाइन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. एट हाई एल्टीट्यूड्स when lightning strike, they combine to form oxides of nitrogen. जैसे अगर हम इनकी रिएक्शन देखें तो किस टाइप से होगी, जैसे ये डाई नाइट्रोजन है, ये डाई ऑक्सीजन है. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जैसे 3000 डिग्री सेल्सियस पे क्या फॉर्म करेंगे, निट्रिक ऑक्साइड. तो इस टाइप से इनकी रिएक्शन होती है. अभी यहाँ पे असर्शन क्या गिवन है, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर एट नॉर्मल टेम्परेचर. तो ये जो स्टेटमेंट है असर्शन की, ये तो करेक्ट है. तो जो असर्शन है वो क्या है, करेक्ट है. रीजन क्या गिवन है, एट हाई एल्टीट्यूड्स डाई नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जो रीजन की स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. रीजन है तो करेक्ट, लेकिन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. क्योंकि इनकी जो रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी का प्रोवाइड करवाना पड़ता है. तो क्या हो जाएगा, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. सो द फाइनल आंसर इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट. Reason is not a correct explanation for assertion, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck.